हेलो स्टूडेंट, अब हम आगे पढ़ेंगे। हम हमारा कार्यपत्रक 5 पठित बोध। पद्यांश पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो इस कार्यपत्रक में हमें एक पद्यांश यानी कि एक काव्य का छोटा सा हिस्सा दिया गया है, जिसे हमें पहले पढ़ना है और समझना है। उसके बाद उसमें से कुछ प्रश्न हमें पूछे गए, उसका सही उत्तर चुनकर हमें लिखना है। आओ देश सवारे हम अपनी इस पावन धरती का, आओ रूप निखारे हम। कर्म हमारे बने कुलदाली, कर्म हलों के फाल बने। कर बने तलवार शत्रु के, कर्म देश की ढाल बने। क्या कहा गया है इस पद्यांश में? तो इस पद्यांश में कहा गया है कि आओ देश सवारे हम, यानी कि आओ आज हम देश को क्या करें, आज हम देश को सजाए। अपनी इस पावन धरती का यानी कि अपनी इस पावन धरती को क्या करें, तो आप अपनी इस पावन धरती का आज नया रूप निखारे हम। और क्या बने, तो कर्म जो है हमारे यानी कि हम जो कर्म करते हैं वो क्या बने, कुलदानी। और हमारे कर्म कैसे होने थे, तो हमारे कर्म है हलों के फाल जैसे, यानी कि हलों के जो आगे का भाग होता है वैसे बने। कर्म बने तलवार, कर्म हमारे कैसे होने चाहिए, तो हमारे कर्म तलवार के जैसे होने चाहिए। जो शत्रु के कर्म देश की ढाल, यानी कि जो कर्म हमारे जो कर्म है वो शत्रु के देश की ढाल बने, यानी शत्रु के सामने कैसे बने, तो देश की ढाल बने, ऐसे हमारे कर्म होने चाहिए। तो हमें यहाँ पर क्या कहा गया कि हमें हमारे देश को कैसे संवारना है, कैसे सजाना है, उसके बारे में हमें बताया गया है। और हमारे पावन और पवित्र जो धरती है उसका कैसे रूप निखारे वो हमें यहाँ पर बताया गया है कि हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए तो जैसे वो बने हमारी कुलदानी, यानी कि जो खेतों में जो उसे मिट्टी को खोदने के लिए जो बना कुलदानी होती है वैसे होने चाहिए। कर्म हलों के जैसे, फाल के जैसे होने चाहिए। और कर्म हमारे तलवार जैसे होना चाहिए। और शत्रु के सामने हमें कैसे बनना चाहिए, तो शत्रु के सामने कर्म हमारे जैसे ढाल हो वैसे होने चाहिए। उसके बाद आएंगे हमारे कुछ प्रश्न। तो इस कविता में से हमें कुछ प्रश्न पूछे गए, उसमें हमें 3 उत्तर दिए गए हैं। तो उन 3 उत्तरों में से आपको जो सही उत्तर लगता है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो कवि हमें क्यों बुला रहे हैं, यहाँ पर हमें क्या पूछा गया कि कवि हमें क्यों बुला रहे हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है कि पशु पक्षियों को देखने के लिए, देश को संवारने के लिए, या काम पूरा करने के लिए। इसमें से हमारा सही आएगा कि पशु पक्षियों को देखने के लिए, या देश को संवारने के लिए, या काम पूरा करने के लिए। इन तीनों में से हमारा सही उत्तर क्या आएगा, तो इसमें से सही उत्तर आएगा कि देश को संवारने के लिए। तो सही का निशान हमारा आएगा यहाँ पर कि कवि हमें क्यों बुला रहे, तो कवि हमें देश को संवारने के लिए बुला रहे हैं। 2, कवि ने किसको संवारने की बात कही है। कवि ने किसको संवारने की बात कही है, तो कवि ने परिवार को, विद्यालय को, या देश को। तो कवि ने किसको संवारने की बात कही है, तो इसमें से आएगा हमारा देश को। तो सही का उत्तर आएगा हमारा यहाँ पर कि कवि ने किसको संवारने की बात कही है, तो कवि ने देश को संवारने की बात कही है। 3, फाल के समान मिलते जुलते तुर्क वाला शब्द कौन सा है। फाल के समान मिलते जुलते तुर्क वाला शब्द हमारा कौन सा है, तो फाल के उसमें क्या आएगा, क आएगा ढाल, ख कुलदाली, या ग हल। उसमें से कौन सा आएगा, तो हल आएगा हमारा फाल का मिलता जुलता शब्द। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर आएगा फाल के समान मिलते जुलते तुर्क वाला शब्द है हल। 4, देश की रक्षा करने में कौन सहायक बने। क्या कहा गया कि देश की रक्षा में कौन सहायक बने, तो उसके उत्तर कौन से है कि हमारी जनता, हमारे नेता, या हमारे कर्म। इन तीनों में से कौन सा आएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारे कर्म। तो सही उत्तर आएगा हमारे कर्म। इसी प्रकार से हमें सारे सही उत्तरों पर सही का निशान लगाना है। अब आएगा कार्यपत्रक 6, अपठित बोध। अब हम आगे पर क्या पढ़ेंगे, तो कार्यपत्रक 6 जिसमें है अपठित बोध। गद्यांश पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, उसे पहले पढ़ना है और उससे ही हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिसके उत्तर हमें यहाँ पर देने हैं।
भारत का कर्नाटक राज्य पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर किसकी बात की गई है? तो यहाँ भारत का जो कर्नाटक राज्य है वो पहले किस नाम से जाना जाता था? तो वो पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था। कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर 1973 को हुआ। कहाँ पर हुआ था? तो कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर 1973 में हुआ था। यह राज्य गोवा, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमाओं को स्पर्श करता है। ये कर्नाटक राज्य किसको स्पर्श करता है? तो किसकी सीमा को स्पर्श करता है? तो ये कर्नाटक राज्य जो है वो गोवा, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमाओं को स्पर्श करता है। कर्नाटक में कई सघन वन है। कर्नाटक में क्या है? तो बहुत सारे हरे भरे घने वन हैं। इनमें चंदन के वृक्ष है। वहाँ पर क्या है? तो कर्नाटक में बहुत से चंदन के वृक्ष भी हैं। चंदन का उपयोग सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। चंदन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो चंदन का जो उपयोग है वो उपयोग सजावट का सामान यानी कि सजावट का जो सामान बनता है उसमें किया जाता है। इसके अलावा औषधियों के रूप में भी उसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा चंदन का उपयोग कहाँ होता है? तो उसके अलावा जो औषधियाँ बनती है उसमें भी उसका उपयोग किया जाता है, यानी औषधि के रूप में भी चंदन का उपयोग किया जाता है। यह कर्नाटक का राजकीय वृक्ष भी है। कर्नाटक का क्या है? तो यह जो कर्नाटक का है चंदन जो है वो कर्नाटक का राष्ट्रीय वृक्ष है। यहाँ के लोग कन्नड़ भाषा बोलते हैं। कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो कन्नड़ भाषा बोलते हैं। कर्नाटक राज्य में उनके पर्यटन स्थल भी है। कर्नाटक राज्य में क्या है? तो कर्नाटक राज्य में अनेक पर्यटन यानी कि घूमने लायक स्थल भी है। अब हम पढ़ेंगे, उसमें से हमें कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे गए जिसका उत्तर हमें देने हैं। पहला प्रश्न है हमारा कर्नाटक राज्य को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो कर्नाटक राज्य को पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था। क्या था? तो कर्नाटक जो राज्य था उसको पहले मैसूर के नाम से भी जाना जाता था। कर्नाटक राज्य किन किन राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? क्या कहा गया है कि कर्नाटक जो राज्य है वो किस किस सीमाओं को स्पर्श करता है? तो इसका उत्तर आएगा कर्नाटक गोवा, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की जो सीमाओं है उसे स्पर्श करता है। चंदन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो यहाँ पर उत्तर आएगा कि चंदन का उपयोग सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। और क्या किसे किया जाता है? तो उसका सामान सजावट के लिए भी किया जाता है और औषधियों के रूप में भी उसका उपयोग किया जाता है। कर्नाटक को लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? कर्नाटक के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो उसका उत्तर आएगा कि कर्नाटक के लोग कन्नड़ भाषा बोलते हैं। यहाँ उत्तर क्या आएगा कि कर्नाटक के में जो लोग बसते हैं वो ज़्यादातर कौन सी भाषा बोलते हैं? तो वो ज़्यादातर वो जो कन्नड़ भाषा है वही बोलते हैं। इन शब्दों के समानार्थी शब्द लिखें। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों? तो हमें यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं जिसके हमें समान अर्थनार्थी यानी कि उसके ही समान अर्थ वाले शब्द यहाँ पर लिखने हैं। तो पहला शब्द है हमारा वन। तो वन का समान अर्थी शब्द आएंगे जंगल, कानन। वृक्ष के समान अर्थी शब्द आएंगे तरु, पेड़। तो इसी तरह से हमें ये लिखने हैं। वन का आएगा जंगल, कानन, वृक्ष का आएगा तरु, पेड़। तो यहाँ पर हम बच्चों हमारा जो कार्यपत्रक 6 है वो पूरा होता है। अब आगे पढ़ेंगे हम कार्यपत्रक नंबर 8, रचनात्मक अभिव्यक्ति। कार्यपत्रक हमारा कौन सा है? तो कार्यपत्रक हमारा 8 है। उसमें क्या दिया गया है कि रचनात्मक अभिव्यक्ति। आप विशाल है। यहाँ पर किसकी बात की गई है कि यहाँ पे क्या है आप? तो आपका नाम विशाल है।
अपने मित्र सुधीर को पत्र द्वारा बताइए कि इस वर्ष 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस पर आपने सफाई का कार्यक्रम बनाया है। यहाँ पर क्या करना है हमें, तो यहाँ पर हमें एक पत्र लिखना है। क्या उसमें क्या है, तो आप विशाल है और आप किसे लिखेंगे पत्र, तो आपने मित्र सुधीर को पत्र द्वारा बताएं, यानी कि आपको सुधीर को पत्र लिखकर बताना है कि इस वर्ष 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस पर आपने सफाई का कार्यक्रम बनाया है, उसके बारे में आपको पत्र में लिखना है। दिए गए संकेतों के आधार पर पत्र में छूटे शब्द पढ़कर पूरा पत्र कॉपी में लिखिए। यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर जो एक पत्र दिया गया हुआ है और नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इसे हमें यहाँ पत्र में लिखकर ये पत्र पूरा करना है और वो पूरा पत्र करके आपकी कॉपी यानी कि आपकी नोटबुक में आपको लिखना होगा। तो अब हम शुरू करेंगे हमारा पत्र। तो पत्र हमें कैसे लिखना है, तो पहले लिखेंगे हम प्रिय मित्र सुधीर, वो हमारे क्या इस साइड आएगा कि प्रिय, पहले हम पत्र की शुरुआत कैसे करेंगे, तो उसमें सबसे पहले आएगा कि हम किसे लिख रहे हैं पत्र, तो उसका पहले नाम आएगा। तो हम सुधीर को लिख रहे हैं तो यहाँ पर आएगा कि प्रिय मित्र सुधीर नमस्ते। क्या कहा, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम उसे नमस्ते करेंगे। प्रिय मित्र सुधीर नमस्ते, तुम्हारा पत्र मिला। पहले क्या होगा कि तुम्हारा पहला जो सुधीर का पत्र मिला उसके बारे में पहले लिखेंगे कि तुम्हारा पत्र मिला। समाचार मालूम हुए, क्या हुए, तुम्हारे समाचार, तुम्हारी तबीयत के समाचार मालूम हुए। जैसा कि तुम जानते ही हो कि हर साल 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर पहले क्या आएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा कि तुम्हारा पत्र मिला, समाचार मालूम हुए। जैसा कि तुम जानते ही हो कि हर साल 2, तो 2 के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा अक्टूबर को स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष हमारी कॉलोनी के खाली जगह ने सफाई का कार्यक्रम बनाया है। तो यहाँ पर क्या आएगा कि इस वर्ष हमारी कॉलोनी के बच्चों ने सफाई का कार्यक्रम बनाया। सबसे खाली जगह हम अपने अपने घरों की सफाई करेंगे। सबसे क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा कि सबसे पहले, यहाँ पर क्या आएगा कि सबसे पहले हम अपने अपने घरों की सफाई करेंगे। घर की हर वस्तु खाली जगह रहे और ठीक जगह पर रखी जाए, उसका खाली जगह रखेंगे। यहाँ पर हमारा क्या आएगा कि सबसे पहले इस वर्ष हमारे कॉलेज में क्या, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम, तो यहाँ पर आएगा कि सबसे पहले हम अपने अपने घरों की सफाई करेंगे। घर की हर वस्तु, तो हर वस्तु को क्या करेंगे हम, साफ सुथरी रहे और ठीक जगह पर रखी जाए, इसका ध्यान रखेंगे। यहाँ पर क्या आएगा कि हर वस्तु के क्या हो, तो हर वस्तु की साफ सुथरी रहे और ठीक जगह पर रखी जाए, उसका हम क्या करेंगे, तो उसका हम ध्यान रखेंगे। पास पड़ोस की रास्तों की और पार्कों की सफाई के लिए 3-4 दल बनाए जाएंगे। क्या कहा गया है पत्र में आगे कि हम क्या करेंगे, तो पास पड़ोस यानी कि हमारे के आसपास के पास पड़ोस और रास्तों की और पार्कों की सफाई के लिए 3-4 दल बनाए जाएंगे, जो बताई गई जगहों की खाली जगह करेंगे और लोगों को भी रखने को कहेंगे। क्या कहा गया कि जो बताई गई जगहों की सफाई करेंगे और लोगों को भी सहयोग देने के लिए कहेंगे। इसके अलावा सबको अपने शरीर की, यहाँ पर क्या आएगा कि यहाँ पर आएगा शरीर की भी स्वच्छता का ध्यान रखने को कहेंगे। उसके अलावा हम क्या करेंगे, तो उसके अलावा हम जो लोगों को क्या कहेंगे, तो अपने शरीर का भी स्वच्छता का ध्यान रखने को कहेंगे। जैसे प्रतिदिन मंजन करना, नहाना, साफ कपड़े पहनना, बालों में कंघी, क्या करना, तो बालों में कंघी करना, नाखून कटवाते रहना। लोग प्लास्टिक की वस्तुओं का खाली जगह ना करें, यानी कि क्या करें, तो लोग प्लास्टिक की वस्तुओं का प्रयोग न करें तथा कूड़ेदान में ही कूड़ा डालें। सब इन बातों का ध्यान रखें। क्या कहें, तो सब लोग इन बातों का ध्यान रखें, वो हम कहेंगे। तुम भी अपनी कॉलोनी की सफाई का कार्यक्रम बना सकते हो। क्या कहा है कि तुम भी क्या कर सकते हो, तो तुम भी अपनी जो कॉलोनी है उसमें भी सफाई का कार्यक्रम बना सकते हो। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम करना।
क्या कहा है कि तुम जो तुम्हारे माता पिता है उनको भी मेरा प्रणाम कहना। ऐसे हमारा ये पत्र पूरा हो गया कि तुम्हारा मित्र विशाल। ये कौन लिख रहा है? तो ये पत्र विशाल लिखा है, इसलिए अंत में आएगा कि तुम्हारा मित्र विशाल। ऐसे ही हमें पूरा पत्र लिखना होगा। तो कैसे आएगा हमारा पूरा पत्र? तो पहले आएगा प्रिय मित्र सुधीर, नमस्ते, तुम्हारा पत्र मिला। समाचार मालूम हुए। जैसा कि तुम जानते हो कि हर साल 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष हमारी कॉलोनी के बच्चों ने सफाई का कार्यक्रम बनाया है। क्या कहा है? तो सफाई का कार्यक्रम बनाया है। सबसे पहले हम अपने अपने घरों की सफाई करेंगे। पत्र में क्या लिखा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम अपने अपने घरों की सफाई करेंगे। घर की हर वस्तु साफ सुथरी रहे और ठीक जगह पर रखी जाए, इसका ध्यान रखेंगे। पास पड़ोस के रास्तों की और पार्कों की सफाई के लिए 3-4 दल बनाए जाएंगे जो बताई गई जगहों की सफाई करेंगे। और वो दल क्या करेंगे? तो जो दल बनाए जाएंगे वो बताई गई जगहों की सफाई करेंगे और लोगों को भी सहयोग देने के लिए कहेंगे। इनके अलावा सबको अपने शरीर की स्वच्छता का भी ध्यान रखने को कहेंगे। जैसे कि प्रतिदिन क्या करना? शरीर के ध्यान रखने में के लिए प्रतिदिन मंजन करना, नहाना, साफ कपड़े पहनना, बालों में कंघी करना, नाखून कटवाते रहना, लोग प्लास्टिक की वस्तुओं का प्रयोग न करें तथा कूड़ेदान में ही कूड़ा डालें। सब इन बातों का ध्यान रखें। यानी कि स्वच्छता अभियान में क्या क्या करेंगे उसके बारे में यहाँ पर पत्र में हमें सुधीर को बताया है। तुम भी अपनी कॉलोनी में सफाई का कार्यक्रम बना सकते हो। क्या करना है कि तुम भी क्या कर सकते हो? तो तुम भी जो अपनी कॉलोनी है उसमें भी सफाई का कार्यक्रम बना सकते हो। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र विशाल। तो इसी प्रकार से हमारा ये जो पत्र है वो पूरा होगा और आपको ऐसे पूरा करके अपनी नोटबुक में लिखना होगा। थैंक यू बच्चों।